मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस की, साधारण अपवाद, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका था कि चैप्टर 4 आईपीसी का जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद, जो कि सेक्शन 76 से लेकर 106 तक पूरा कवर होता है। हमने लास्ट वीडियो में इसका जो एक पार्ट है 96 टू 106 प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा, वो हम देख चुके थे। अब हम जनरल एक्सेप्शंस का मतलब ये है साधारण अपवाद का कि पूरी आईपीसी में यदि इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति से कोई भी क्राइम या अपराध हो जाता है तो वो माफी योग्य है, उसको सजा नहीं दी जाएगी। सेक्शन 77 में क्या दिया गया है? एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। इस धारा में यह बताया गया है कि कोई न्यायाधीश के पद पर आसीन रहते हुए कोई ऐसी शक्ति का जो उसे विधि द्वारा दी गई है सद्भावना पूर्वक, उस शक्ति का वो प्रयोग कर रहा है और उस शक्ति के प्रयोग से वो किसी को भी कुछ भी सजा, दोष सिद्धि या दोष मुक्त करता है तो वो इस साधारण अपवाद में आएगा, क्योंकि उससे किसी व्यक्ति कोई रंजिश नहीं है। वो जज है, न्यायाधीश है और उसको जो शक्ति दी गई है वो इस न्यायिक पद पर बैठकर यदि कुछ कार्य कर रहा है तो वो इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 77। सेक्शन 78, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य। यदि न्यायालय द्वारा कोई निर्णय, जजमेंट या ऑर्डर, आदेश पारित किया जाता है तो वो निर्णय या आदेश किसी भी तरह का उसमें पक्षपात वाली कोई चीज नहीं आती है और उस निर्णय या आदेश के लिए कोई पक्ष असंतुष्ट है, पीड़ित है, तो वो आगे की कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन इनके द्वारा दिए गए कार्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेक्शन 79, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से, ना कि विधि के भूल से, अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बी को कोई ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो उसे हत्या प्रतीत होती है, तो यहाँ पर ए अपनी उस शक्ति का प्रयोग करता है जो उसे विधि द्वारा दी गई है, गुड फेथ से, सद्भावना से, लेकिन वो बी को जो कि ये कार्य कर रहा था वो प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, आत्म प्रतिरक्षा में कर रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये किसी का मर्डर कर रहा है, ये हत्या कर रहा है। तो यहाँ पर यदि गुड फेथ वाली चीज है, सद्भावना वाली चीज है, तो वो इस सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस में आ जाएगी और कोई क्राइम नहीं होगा। सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 80 ये डिफाइन करती है कि जहां कोई कार्य बिना किसी दुर्भाग्य से या दुर्भावना से, बिना किसी कारण के विधिपूर्ण कार्य करने में या उच्च सतर्कता और सावधानी बरतते हुए भी हो जाती है तो वो इसके लिए अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कुल्हाड़ी से कुछ कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल निकलकर पास खड़े व्यक्ति को लग जाता है और पास खड़े व्यक्ति की उससे मृत्यु हो जाती है। अब यदि यहाँ पर यह प्रूव हो रहा है, यह साबित हो रहा है कि उसके द्वारा किए गए कार्य करने में किसी भी तरह की सावधानी का कोई अभाव नहीं था, उसने पूर्ण सावधानी से काम किया था, तो वो इस अपवाद के अंतर्गत माफी योग्य है, उस पर कोई क्राइम का केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 80, सेक्शन 82, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। 7 years मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 years, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। सेक्शन 82 ये डिफाइन करता है। सेक्शन 83, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग, 7 वर्ष से ऊपर अबव 7 years किंतु 12 वर्ष से कम शिशु के अपरिपक्व समझ का कार्य, मतलब कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर के शिशु के द्वारा, लेकिन 12 वर्ष से कम ऐसे शिशु के द्वारा जिसकी की समझ अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह जो कार्य कर रहा है उस अपराध की प्रकृति को समझ सके, तो वो भी सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस में आएगा, अपवाद में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको यहाँ पर एज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेक्शन 82 7 years, सेक्शन 83 अबव 7 years, अंडर 12 एज। सेक्शन
84 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, मतलब कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस समय उस कार्य की प्रकृति को जानने में और समझने में असमर्थ है। और क्यों असमर्थ है? अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति, जो कि साल में यदि मान लीजिए 9 महीने स्वस्थ रहा कोई व्यक्ति और 3 महीने अनसाउंड माइंड है, तो उस 3 महीने अनसाउंड माइंड में आप उससे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या कुछ भी डील नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है तो वो माफी योग्य माना जाएगा। और आज की लास्ट सेक्शन, ये अभी फिर भी चैप्टर्स हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। सेक्शन 85 एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ ए इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, मतलब किसी व्यक्ति को जिसकी इच्छा के विरुद्ध, मतता में जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य किया जाना जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब इस सेक्शन 85 में यह बताया है कि जो व्यक्ति मतता, मत नशे में मदहोश जो ऐसा रहता है, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसको वो काम नहीं करना है लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा के विरुद्ध उससे ऐसा काम हो जाता है और काम होने के बाद ये प्रूव होता है कि वो इंटॉक्सिकेशन में है, मतता में है, तो वो इस अपवाद का लाभ ले सकता है। आज सिर्फ हम सेक्शन 77 से हमने 85 तक समझा है, अभी भी ये चैप्टर्स इनकम्प्लीट है। 86 से लेके 95 तक का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि 96 से 106 प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा जो हम हमारे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में ये जो सेक्शन है 3, सेक्शन 80, 82, 83, इससे रिलेटेड आपको सिविल जज और एडीपीओ में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एज है बच्चे की, तो इसमें 7 वर्ष से कम आयु का 7 ईयर्स, फिर जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसके लिए क्या है परिपक्वता की एज, तो 7 अबव एंड अंडर 12 ईयर्स। और 83 में अनसाउंड माइंड वाला कार्य, मतलब 80, 82, 83 और ये दोनों भी 84 और 85, एक तो आ गया आपका अनसाउंड माइंड की और एक आ गई इंटॉक्सिकेशन की, बद्धता की। तो इन सेक्शनों से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सीजे और एडीपीओ में एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो ये जनरल एग्जाम्स हमारे आज इतने हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊंगा तो इसके बाद वाले वीडियो से अपन इसको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।